नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फ्यूचर एंड ऑप्शन किंग में। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। ये आपके सामने खुला हुआ है निफ्टी का एक डेली चार्ट और देखिए निफ्टी की जो रेस हुई है, काफी खतरनाक रेस हुई है निफ्टी के। निफ्टी यहाँ से बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर भागा। यहाँ पे निफ्टी कुछ टाइम होल्ड पे था, अब यहाँ पे धीरे धीरे करके निफ्टी ऊपर भाग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखने वाली एक बात है, यहाँ पर अगर आप देखोगे हर कैंडल के नीचे आपको ये देखिए एक ये विक मिलेगा, एक डंडा सा दिखेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, हमने देखा कि प्राइसेस नीचे तो आ रही हैं, सेलर्स प्राइसेस को नीचे लेकर आ रहे हैं, बट क्या है, बायर्स काफी स्ट्रांग है। बायर्स प्राइसेस को वापस ऊपर की ओर लेकर चले जा रहे हैं। ये रिसेंट देखिए, इस कैंडल्स पे देखिए, इधर के ये कैंडल्स पे देखिए, फिर इधर आप ये जो रिसेंट अपना फ्राइडे का कैंडल है, इस कैंडल पे भी आप देखिए नीचे की तरफ एक वीक है। प्राइसेस नीचे आए थे पर बायर्स ने प्राइसेस को फिर से पुश करके ऊपर लेके चले गए। तो एक बार आवरली चार्ट की तरफ जाते हैं और आवरली चार्ट पे देखते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों, आवरली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो आवरली चार्ट पे देखिए ये वी फॉर्मेशंस कुछ हैं, प्राइसेस डाउन आए, हाथों हाथ ऊपर चले गए। यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है दोस्तों, ये देखिए ये जो लेवल था, ये एक लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। यहाँ पे एक काइंड ऑफ रेंज में जो है निफ्टी मूव कर रहा था, ये एक रेंज पे निफ्टी मूव कर रहा था। फिर यहाँ से गैप अप हुआ, गैप अप देखिए इस रेंज को ब्रेकआउट मिला। यहाँ पे प्राइसेस कुछ टाइम के लिए स्टे थे, ये यहाँ पे एक रिटेस्ट के लिए प्राइस आया। ये जो गैप था, यहाँ से रिटेस्ट के बाद बायर्स फिर एक्टिव हुए, फिर देखिए प्राइस वापस ऊपर की तरफ मूव करने को चला गया। फिर दोस्तों देखो, ये जो लेवल है, ये लेवल से यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हुआ है, काफी बड़ा रेड कैंडल है। इतना बड़ा रेड कैंडल का मतलब है भाई यहाँ पे कुछ सेलर्स हैं, यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स एक्टिव हैं। बट प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ पे प्राइस कुछ टाइम हॉल्ट रहा, हॉल्ट रहने के बाद फिर बायर्स ने प्राइसेस को ऊपर लेके चले गए। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, हमारे लिए अगर हम काइंड ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेड करते हैं, तो ये देखिए ये दोस्तों, ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट होगा, जहाँ पे प्राइस हमारा होल्ड था। और ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होगा। अभी देखना है दोस्तों कि ये कैंडल है, आई मीन ये जो प्राइस है, प्राइस अगर नीचे आके यहाँ से रिवर्ट करके अगर ऊपर जाता है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है, ये इस टाइप का सिचुएशन मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। देखो ये प्राइस नीचे आया था, यहाँ पे होल्ड किया था, ये ऊपर गया था, ऊपर करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा फिर नीचे आ रहा है। फिर अगर यहाँ से ये अगर प्राइस ऊपर जाता है, ये लेवल को ब्रेक करता है दोस्तों, तो फिर हम एक बाइंग में एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होगा ये लेवल, यानी इधर से जो प्राइस जो भी लेवल की तरफ इधर आएगा, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस लेवल। ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम देखेंगे कि अगर प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं, प्राइसेस अगर ये लेवल को ब्रेक करते हैं, ये लेवल यानी 13,700 के आसपास का लेवल को ब्रेक करते हैं, तो हमारा टारगेट ये लेवल होना चाहिए, दैट इज अराउंड 13,600 लेवल। 13,600 लेवल हमारा टारगेट होगा। अगर ऊपर से भी रिजेक्शन मिलता है तो भी हम इसको रख सकते हैं। उसके बाद 13,000, ये जो एक जो गैप्स था ना, ये गैप को, यहाँ एक ये जो गैप है, ये गैप एक बहुत अच्छे तरह से एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि जब भी गैप बनता है, गैप अप होता है, तो गैप का मतलब होता है कि वहां पे बायर्स बहुत एक्टिव हैं। तो ये गैप एक बाइंग की तरह मतलब एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और अगर ये गैप को भी ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट हमारा होगा 13,400 के आसपास। और दोस्तों अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो मुझे लगता है 14,000 जो हमारा राउंड फिगर लेवल है, वो 14,000 एक हमारा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। वहां से निफ्टी कुछ टाइम के लिए वहां से नीचे गिरेगा, आई मीन वहां पे प्राइसेस स्टे करेंगे। क्योंकि अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें, अगर अगर वीकली चार्ट्स पे देखें, देखिए दोस्तों प्राइसेस बहुत शानदार तरीके से मूव हुई है, बहुत ऊपर की तरफ मूव हुई है। तो प्राइसेस को कुछ टाइम के लिए एक हल्का सा पुल बैक लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि प्राइसेस ऊपर ही ऊपर मूव नहीं करती हैं, प्राइसेस को पुल बैक लेके फिर ऊपर की तरफ जाना होता है। तो आई थिंक कि अभी जो हमने देखा, जो लेवल्स हमने देखे हैं, अगर वो ऊपर की तरफ उस लेवल को क्रॉस हो पाता है, जो लेवल यानी अराउंड दिस 13,770 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करता है, तो 14,000 तक निफ्टी जा सकता है। 14,000 पे वहां पे निफ्टी को एक ब्रेक लग सकता है। तो दोस्तों चलिए, निफ्टी की तो बात होगी, निफ्टी के बाद अभी अब चलते हैं बैंक निफ्टी की, देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल खबर है। देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का हमारे पास खुला हुआ है आवरली चार्ट।
यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक बहुत ही लंबा मूव लिया था। ये जो रीजन है यहाँ पे देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़ा मूव लिया था। बहुत ही काफ़ी एक स्पीड में मूवमेंट हुई थी। उसके बाद अभी बैंक निफ्टी की स्पीड काफ़ी घट गई है। ये यहाँ आप देखिए दोस्तों, जब भी प्राइसेस गिर रहा है, बहुत शार्पली प्राइसेस फॉल हो रहे हैं। यहाँ से प्राइसेस देखिए फॉल हुए, ऊपर गए, फिर ये देखिए दोस्तों, ये मैं अगर आपको दिखाऊं, ये जो लेवल था ये एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह था। यहाँ से दो दो बार तीन तीन बार रिजेक्शन हो रहे थे, बट हर बार क्या हो रहा था, जो बायर्स है ना, अप साइड से बाई कर रहे थे। पहले ये था लो, फिर उसके कुछ टाइम पहले से बायर्स एक्टिव होके फिर प्राइस को ऊपर ले गए, फिर यहाँ से प्राइस गिरा, फिर थोड़े टाइम के बाद बायर्स और पहले से ले गए, फिर और पहले से ले गए, फिर और पहले से ले गए, तो लास्ट में यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। ये पता था कि बायर्स यहाँ पावरफुल हो रहे हैं। पहले बायर्स यहाँ बाई कर रहे थे, फिर बायर्स ने यहाँ पे बाई करना स्टार्ट किया, फिर बायर्स और हाई प्राइस पे बाई कर रहे थे, मतलब बायर्स का पावर था। अभी देखिए दोस्तों, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अभी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। ये जो 30,800 का लेवल है, यहाँ पे देखिए हमें बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये जो हमारा लेवल है अराउंड 30,400, ये लेवल पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। काइंड ऑफ एक रेंज पे बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, बैंक निफ्टी एक रेंज पे मूव कर रहा है। और देखने वाली बात है दोस्तों, देखिए जो स्ट्रेंथ ऑफ रेड कैंडल्स, यहाँ देखिए कितने शार्प एक फॉल हुआ था रेड कैंडल, फिर बहुत धीरे 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 स्मॉल ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर गया। यहाँ पे देखिए एक शार्प फॉल हुआ रेड कैंडल का, फिर धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया। यानी क्या, सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है यहाँ से। अगर हमारा चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये लेवल को ब्रेक करेगा, 30,400 को ब्रेक करेगा। बैंक निफ्टी 30,400 को नीचे की तरफ ब्रेक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर ब्रेक करते हैं तो ये जो लेवल है, सबसे पहला हमारा टारगेट 30,000 का होगा। 30,000 का पहला टारगेट होगा। और 30,000 अगर ब्रेक कर जाता है, 30,000 अगर ब्रेक कर जाता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है समवेयर अराउंड 29,600 के अराउंड होगा। ठीक है, और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम इस लेवल को स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। अभी दोस्तों एक और स्टॉक हमें देखना चाहिए रिलायंस क्या करने वाला है दोस्तों, क्योंकि रिलायंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक चीज़ देखोगे दोस्तों, अगर आप एक चीज देखोगे कि जब निफ्टी बहुत ही ऊपर जा रहा था, जब निफ्टी ऊपर ही ऊपर मूव कर रहा था, ठीक है, तब बैंक निफ्टी ज्यादा मूव नहीं कर रहा था। तो ये मैं डेली चार्ट्स पे जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो रिलायंस की जो इतनी लंबी रेस थी, इसने निफ्टी को बहुत ज्यादा मूव करवाया था ऊपर। ठीक है, और अब देखो रिलायंस एक जगह पर पड़ा हुआ है, रिलायंस में थोड़ा सा फॉल हुआ, रिलायंस के प्राइस स्टेडी है, बट फिर भी निफ्टी ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों? ये होता है इंडेक्स मैनेजमेंट। उस टाइम वो लोग बैंक निफ्टी ज्यादा मूव नहीं कर रहा था, निफ्टी रिलायंस मूव कर रहा था और निफ्टी को ऊपर लेके गया था। पर अब क्या हो रहा है, अब बैंक निफ्टी को जब मूव करवा के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो रिलायंस को नीचे की तरफ रखे हैं, पर निफ्टी अप की तरफ मूव कर रहा है। तो अभी रिलायंस क्या कर सकता है? रिलायंस में देखो दोस्तों, ये जो 1850 का लेवल है, ये जो हमारा लेवल है, इस लेवल पे हमें बहुत अच्छा बायर्स मिले थे। देखो एक बार में शार्प लाइक बाइंग हुई थी, फिर प्राइस नीचे गिरे, बट फिर ये जो लेवल है हमारा 1930 के करीब का लेवल बहुत एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा है। और यहाँ काइंड ऑफ एक पेंडेंट फॉर्मेशन हो रहा है। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये आप समझ लीजिए कुछ इस तरह से एक, एक मिनट, हम आवरली चार्ट्स में चले जाते हैं। आवरली चार्ट्स में हम देखेंगे, देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर रिलायंस ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन दे देता है, तो रिलायंस हमारा 1900 लेवल तक आ सकता है, 1930 1900 और उसके बाद 1850 तक। और अगर ये ट्रेंड लाइन को ऊपर को ब्रेक कर जाता है, 2000 को क्रॉस कर जाता है, तो मेरा टारगेट रहेगा 2100 के करीब, फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद 2250 के करीब भी जा सकता है। तो दोस्तों अभी एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। यहाँ अगर आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा फॉल हुए थे, फॉल होने के बाद शार्प इंक्रीज हुई थी। उसके बाद यहाँ करीब अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा था, और यहाँ पे देखो एक
ये एक लो पे एक सपोर्ट हो रहा था और एक ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा था, इस लेवल को फॉलो कर रहा था। फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई थी। तो ये जो बेस है ना, ये ग्रीन कैंडल का बेस बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए थे, बायर्स एक्टिव हुए, फिर ऊपर गए, ऊपर यहाँ से रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद देखिए यहाँ पे प्राइसेस, ये लेवल को प्राइसेस, ये जो लेवल है इसको प्राइसेस बहुत फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे प्राइसेस फॉल हुए, प्राइसेस फॉल होने के बाद फिर से शार्प इंक्रीज हुई। तो ये जो 1900 अपना जो 1960 के आसपास का लेवल जो है, ये प्राइस बहुत अच्छा सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। और यहाँ से जब देखें दोस्तों, ये एक अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में और जाएंगे, अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में, तो हमें देखने को मिलेगा ये लेवल को अगर अच्छे वॉल्यूम से अगर यहाँ पे कुछ एक ब्रेकआउट मिलती है, तो इसको हम लोग स्टॉप लॉस मान के 2100 के करीब टारगेट पे हम लोग रिलायंस को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे कोई भी फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।